हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, आपका आज एग्जाम हो चुका है एमएससी का। तो ये एग्जाम हुआ था आगरा यूनिवर्सिटी में। तो स्टूडेंट्स, इसकी मैं आंसर के लेके आ गया हूँ। इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे और बाद बाकी सारे सब्जेक्टिव थे। पेपर बहुत इजी था, बेसिक्स उठाया था पेपर। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या था कि अटेम्प्ट करने थे आपको 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में, सॉरी सेक्शन में सारे करने थे, सेक्शन में 5 करने थे, सेक्शन सी में केवल एक करना था। तो मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस का पेपर है स्टूडेंट ये आपका। देखिए क्या कहता है पेपर। पहला क्वेश्चन था कि नल सेट कैसा होता है। तो नल सेट सबको पता है, बाउंडेड होता है। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन था कि इसकी लिमिट पूछी थी। तो देखो स्टूडेंट, इसकी दो लिमिट आएगी। एक तो आएगी आपकी -1, एक आएगी +1। तो ये डाई नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होनी चाहिए अपर रीमान पे जाएगा तो ए से लेके बी पे अपर आएगा और एफ। तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो नॉन ऑफ दी इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि ये कब कन्वर्ज करेगा, जब एन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और एम की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर एम और एन के बारे में बात नहीं की है। ये जब ही कन्वर्ज करेगा या तो एम की वैल्यू 0 हो और एन की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो अभी कन्वर्ज करता है। अब यहाँ पर उन्होंने एक वैल्यू के लिए बोला है, एन की वैल्यू के लिए। अब एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, तो ये जब ही कन्वर्ज करता है जब एम और एन की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें सवाल में आपका यहाँ पर ये कंफर्म नहीं, तो मैं इसका आंसर नॉट दी लगाऊंगा। ये दोनों आंसर होने चाहिए, एम और एन। ठीक है, पेपर पता नहीं किस तरीके से बना दिया ये वाला। पार्टीशन ऑफ अ सेट, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेटोइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं कभी कभी? सेटोइड। तो इसको यूज कर लेंगे हम लोग, सेटोइड यूज कर सकते हैं। सेटोइड भी बोल देते हैं हम लोग कभी कभी से। इसका इनफिनिट वैल्यू पूछी तो 1 होगी इसकी इनफिनिट वैल्यू। एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज वेजिटेबल, ठीक है। एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, ये भी ठीक है। हमेशा फाइनाइट सेट होगा वो तो क्लोज्ड ही होगा। और एफ अगर रिमन इंटीग्रल तो उसका स्क्वायर स्क्वायर भी रिमन इंटीग्रेबल होगा। तो कोई ये व्यू टेस्ट से अगर ऐसे करें तो ये वैल्यू 1 से कम है, तो 1 से कम है तो ये डाइवर्जेंट होगा, तो इसका ऑप्शन फॉल्स आएगा। अगला क्वेश्चन था, इसका आपको पता ही है, ये तो आपकी आर्क मीडियन प्रॉपर्टी है। कौन सी? आर्क मीडियन प्रॉपर्टी। ये आपको कौशी सेकंड से करना था। ये ए एन, यानी कि अगर कोई सवाल लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n टाइप का लिखा हो, तो आप ए एन +1/an को सॉल्व कर देते हैं लिमिट को। ये आपने पढ़ा हुआ कॉस सेकंड में, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी n, तो n+1/n। n कॉमन ले काट देते तो आपका आंसर 1 आ जाता। इतना छोटा सवाल था ये। अगले वाले बताना था, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो 1 के लेफ्ट में तो बना आ रहा है और 1 के राइट में और 1 पे तो ये बना आ रहा है। ठीक है, 2 के लेफ्ट में आ रहा है 0 और 2 के राइट में आ रहा है 0। तो इसकी केवल लिमिट एक पर लिमिट एग्जिस्ट करती है और किसी पर एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 4 में करना कुछ नहीं था आपको। आपको ये करना था, इसकी dy/dx करके 0 के बराबर रख देना था। तो जब आप इसका dy/dx करते तो कितना आता? 3x² माइनस के 24x प्लस 36 बराबर 0। 3 कॉमन लेके 0 पहुंचा दो, तो x² माइनस के 8x प्लस के 12 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करने थे आपको केवल, और बड़े आराम से सवाल हो जाता है। ये तो पता ही था आपको। इसके पार्शियल करने थे, इसको ऐसे कर लेते आप लोग, 2 का मल्टीप्लाई 0 टू इन्फिनिटी और dx/x² प्लस 2x। ओके, ये फंक्शन इवन नहीं है, हम इसको आधा नहीं लिख सकते, तो आपको सीधा सीधा करना था इसका इंटीग्रेशन। इसको पहले ऐसे कर लेते, किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके करते, तब भी आपका ये आंसर आ जाता, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, एवरी क्लोज स्पेस क्लोज सेट। ठीक है, ये सवाल भी ये थ्योरी का दिया था। ये आपका मीट्रिक स्पेस का सवाल था। ये सवाल अच्छा दिया, डरवॉक्स थ्योरम। और ये वाला सवाल तो पता ही है, इसको आप लोग यू मान देते, इसको आप लोग करके डेरिवेटिव करके सॉल्व करते थे। पेपर ज्यादा टफेस्ट तो नहीं था मैं कहूँगा इसको, और जैसा पेपर बनाना चाहिए था वैसा नहीं बनाया। बहुत काफी इजी सवाल रख दिए बच्चों के लिए, कोई लॉजिक नहीं बनाया है इन्होंने पेपर में। ना तो बाउंडेड वेरिएशन से सवाल डाले हैं, ना ही मीट्रिक स्पेस के प्रॉपर्टी से सवाल डाले हैं, ना ही आपका वो बेरिस टेस्ट, एम टेस्ट और एम एन टेस्ट से सवाल डाला एक भी।
कुछ लॉजिक नहीं बनाया इन लोगों ने, पर बनाते भी कैसे, चॉइस ही नहीं है इतनी ज़्यादा देने के लिए उनके पास, है ना? तो कुल मिला के ठीक ही पेपर था। देखो यहाँ पर उन्होंने गलती कर रखी थोड़ी-सी, ये भी गलत सही था, चलो पेपर कुछ मिला के सही नहीं था। चलो देखते हैं कितना ईज़ी पेपर था। चलिए।